हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रामधनी एजुकेशनल। तो आज के वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं पार्ट 3, जो की होने वाला है बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक, बैलेंस एज पर पासबुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो उसके लिए गाइज आप मेरा फर्स्ट और सेकेंड वीडियो नहीं देखे हो तो पहला उसके जाके वॉच कीजिए और तब फिर इस पार्ट 3 में आना, ठीक है। तो गाइज आपको फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसका ट्रिक्स है याद करने का, है कि नहीं, कि कैसे आप इसको अच्छे से एनालिसिस है, कैसे एनालिसिस करेंगे हम, है कि नहीं, जिनके आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया गया है फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। तो उसको पहला वॉच कीजिए और तब फिर आपको पार्ट 3 में वेलकम है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देखिए हम आज क्या सीखेंगे आज, बैलेंस एज पर पासबुक या और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो जब बैलेंस एज पर पासबुक दे आपको या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दे तो आपको क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज पासबुक फिंगर ओनली। क्या करना है, ये हमारा कैशबुक हो गया, हमारा पासबुक हो गया। जब बैलेंस एज पर पासबुक देता आपको क्या करना है, पासबुक वाला इंक्रीज, पासबुक वाला ही सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज करना है। अर्थात इम्पैक्ट जो भी हो सकता है, या तो कैशबुक बढ़ सकता है या तो पासबुक बढ़ सकता है, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज इक्वल करने के लिए, रिकॉन्साइल करने के लिए आपको क्या करना है, पासबुक की इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो गाइज हम फर्स्ट वीडियो में पढ़े हैं एड वाला आइटम्स 10 पॉइंट्स, है कि नहीं, 10 पॉइंट्स हम पढ़े थे। तो जो हमारा कैशबुक का जो 10 पॉइंट्स है ना, एड वाला आइटम, वो पासबुक में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और वो कैसे होगा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन इतना करना है तो आपको क्या कंसेप्ट रखना है कि जो बैलेंस इस पर कैशबुक हम पॉइंट पढ़े हैं एड वाला, ठीक है, और लेस वाला, तो जो एड वाला पॉइंट है वो सब 10 पॉइंट क्या हो जाएगा, पासबुक का लेस वाला हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और जो लेस वाला पॉइंट है कैशबुक को पार्ट फर्स्ट में, वो जो लेस वाला है जो वो एड वाला हो जाएगा, ठीक है गाइज। लेस वाला पॉइंट हो जाएगा क्या, एड वाला हो जाएगा। जो एड वाला पॉइंट है वो पासबुक का लेस वाला हो जाएगा, ठीक है। 8 पॉइंट्स ऑफ कैशबुक बिकम लेस आइटम इन पासबुक, ठीक है। और जो लेस वाला आइटम है कैशबुक का, फर्स्ट पार्ट में जो हमको बोले थे कि ये आपको करना है इतना, तो वो लेस वाला आइटम क्या हो जाएगा, एड वाला आइटम हो जाएगा पासबुक, अर्थात जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो वो सेंटेंस तो वही रहेगा, ट्रांजैक्शन वही रहेगा गाइज। होगा कैसे, तो देखिए हम आपको 10 ही पॉइंट नहीं दिखाएंगे, सिर्फ 1 पॉइंट दिखाएंगे, ठीक है। और आपको सब वैसा ही करना है जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सब फटाफट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीका से हो जाएगा। तो गाइज देर किस बात की है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट का, एड का जो बैलेंस पर कैशबुक है, बैलेंस पर कैशबुक हम जो फर्स्ट पार्ट में पढ़े हैं ना, यहाँ पर आपको मैं अभी भी दिखा दूंगी, जो फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा, ये है कि नहीं, मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो है उसमें देखिए। और ये जो एड वाला आइटम है ना, एज पर कैशबुक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक है ना, तो ये सब पासबुक को लेस वाला आइटम हो जाता है, ठीक है। और जो ये लेस वाला आइटम है ना, लेस वाला आइटम, हाँ, ये सब क्या हो जाएगा, कैशबुक को एड वाला, कैशबुक को लेस वाला आइटम है, तो पासबुक के लिए क्या हो जाएगा, एड वाला आइटम हो जाएगा गाइज। अब आपको यहाँ पर हम पूरा पॉइंट को एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि एक पॉइंट को एनालिसिस करेंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या था, बैलेंस पर कैशबुक, आपको तो याद होगा ना, अब कंसेप्ट होगा। तो चलिए देखा, आप पढ़े होंगे फर्स्ट पार्ट में क्या था, बैलेंस पर कैशबुक था, तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वही क्वेश्चन, अब क्वेश्चन वही रहेगा, आपको बोल देगा क्या, बैलेंस पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट इस पर पासबुक, ठीक है, लेकिन इस पर पासबुक रहना चाहिए। चलिए तो देखिए क्या होगा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो बोल रहा है कि चेक काट दिया लेकिन पेमेंट के लगी बैंक में नहीं दिखाया, शो नहीं किया, पेमेंट को लगी प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है ना। तो बैलेंस इस पर पासबुक है, अब दो तो इक्वल रहता है, लेकिन यहाँ पर चेक काट दिया हमने, कैशबुक में तो घटा दिए पेमेंट को साइड में, है कि नहीं, लेकिन उसमें पेमेंट को लिए नहीं प्रेजेंट किया बैंक में, तो नहीं किया तो क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा गाइज। तो हमारा जो कैशबुक ऐसा आता है, पासबुक ऐसा होता है, तो जब भी हम इश्यूड कर देंगे, काट देंगे, तो हमारा कैशबुक हट गया, लेकिन पासबुक हमारा इंक्रीज हो रहा है, बना रहे हैं किससे, हम पासबुक से बना रहे हैं। तो पासबुक यहाँ पर क्या हो रहा है, कैशबुक घट रहा है, कैशबुक तो घट गया ना, तो आपको पासबुक बढ़ रहा है, पासबुक आपको देखना है कि पासबुक क्या हुआ, पासबुक बढ़ रहा है, तो पासबुक को क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कि एड करेंगे या लेस करेंगे, तो लेस करेंगे। तो यहाँ कैशबुक यहाँ घटा है, तब पासबुक यहाँ पर बढ़ रहा है, तो लेस करेंगे तभी तो दोनों इक्वल आएगा ना, तब तो रिकॉन्साइल होगा ना। तो क्या कर देना है आपको, सिंपली लेस कर देना है, ठीक है ना, मतलब कि डिक्रीज कर देना है, डिक्रीज करने का मतलब लेस कर देना है। तो देखिए गाइज, ये जो हमारा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये कैशबुक में एड हो रहा था, तो यहाँ क्या हो गया, लेस। वैसा ही सब पॉइंट जितना मैंने समझाया पार्ट 1 में ना,
वैसा ही सब होगा। इसमें क्या करना है कि अब आपको कैशबुक इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करना है, पैसबुक से बना रहे थे, पैसबुक को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। ठीक है, तो गाइज एक मैंने समझा दिया, आपको तीनों समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आप करो उसको और वैसा ही आएगा। जो ये लेस एड वाला आइटम सब लेस वाला हो जाएगा। ठीक है ना, और लेस वाला आइटम पूरा एड वाला हो जाएगा। तो चलिए अब एड को देख लिए एक, और एक लेस को भी देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए क्या है, लेस वाला आइटम, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट सेंड टू द बैंक। क्या बोल रहा है गाइज कि चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये जो हम कैश बुक को लेस वाला आइटम को फर्स्ट में पढ़े थे ना, कैश बुक बैलेंस पर कैश बुक, वही है। और ये अब मैं पासबुक से इसको दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे ये जो लेस वाला आइटम है, ये जो लेस वाला आइटम होता है एड में कैसे हो जाएगा पासबुक में। ठीक है ना, तो चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है ना, चेक रिसीव्ड हो गया और हम रिकॉर्ड भी कर लिए कैश बुक में, बट नॉट येट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, लेकिन बैंक में नहीं पिठाए कलेक्शन के लागी। ठीक है ना, तो क्या किया हमने, चेक रिसीव कर लिया तो हम रिकॉर्ड कर लिए, है कि नहीं। चलिए हम 2000 एग्जाम्पल सब में, इसमें 2000 मात्रा लेते एग्जाम्पल। ठीक है ना, आप जितना भी ले सकते हो, आपको क्वेश्चन मिलेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन में देखिए कीजिएगा आप। तो यहाँ 2000 मैंने लिया हो कि चेक मैंने रिसीव कर लिया लेकिन उसको बैंक में नहीं बिठाया हो, तो क्या हो गया हमारा कैश बुक और पासबुक तो इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को होने से कैश बुक बढ़ गया, लेकिन बना रहे किससे, पासबुक से। तो पासबुक में देखिए कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो पासबुक हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, अर्थात एड कर देंगे, तभी तो दोनों इक्वल होगा ना। तो क्या करेंगे हम, कैशबुक हमारा पासबुक क्या हुआ, पासबुक में घट गया, तो सो हम क्या करेंगे, पासबुक को इंक्रीज कर देंगे, अर्थात ये पॉइंट को क्या करेंगे, हम एड करेंगे। तो क्या हो गया, ये कैशबुक का लेस वाला आइटम था, तो पासबुक में सो लेस आइटम ऑफ कैशबुक जो लेस आइटम होने पड़े थे वो क्या हो जाएगा, पासबुक में क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो आपको इतना कंसेप्ट रखना है, जितने भी पार्ट 1 में आप पढ़े हो एड वाला आइटम कैशबुक को, वो पासबुक के लिए लेस वाला हो जाता है, और जितने भी आप लेस वाला आइटम पढ़े हो ना कैशबुक को, वो पासबुक में क्या हो जाएगा, एड वाला हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बस इतना कंसेप्ट रखना है गाइज। ठीक है, और पॉइंट वही है, आपको प्रॉब्लम भी उसी अनुसार देगा। ठीक है ना, तो आज अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स, चांसेस फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक को अब हम प्रॉब्लम देखेंगे। गाइज आपको एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है और ये बात समझना है। ठीक है ना, जो एड वाला आइटम है लेस हो जाता है पासबुक में, और लेस वाला आइटम एड हो जाता है पासबुक में। ठीक है ना, चलिए गाइज, तो आज अब हम बात करेंगे क्या, अब प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम्स देखेंगे। चलो इसको पहला आप बंद कर लेते हैं। चलिए, तो गाइज यहाँ पर देखिए, आप दिखाता हूं मैं आपको। चलिए, हमारा है कितना है, LQ 10 का है। यहाँ पर देखिए LQ को मतलब लॉन्ग क्वेश्चन हुआ, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए गाइज क्या हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे हमको फॉर्मेट होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, हम आपको अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो LQ 10 है क्या है, देखिए। तो पहला यहाँ पर क्या बोल रहा है, बैलेंस, बैंक बैलेंस इज पर पासबुक, है कि नहीं। तो गाइज LQ 10 है हमारा यहाँ पर, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 चैत्र 2068 32,000 बैलेंस एज पर पासबुक दिया है कि नहीं। तो आपको पहला सिंपली से एक फॉर्मेट तैयार करना है, कैसा था, पार्टिकुलर्स देकर यहाँ पर क्वेश्चन के नाम लिख देना है, पार्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट और यहाँ पर टोटल अमाउंट, एक अमाउंट और देना है, इसके सर गैप छोड़ना है ऐसा, और यहाँ पर लिख देना है आप एज पर कैशबुक बना रहे हो, पासबुक तो पासबुक बना रहे हो, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ टोटल अमाउंट में आ जाएगा, डिटेल्स में नहीं, कुछ नहीं लिखाएगा। और एक आपको छोड़ देना है यहाँ पर लिख के क्या, एड, ठीक है, कॉलम दे देना है, और फिर थोड़ा गैप छोड़ना है और लिखना है लेस। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए गाइस, और ये एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि बैंक बैलेंस पासबुक यहाँ है, तो लास्ट में क्या होगा, जो हमारा आंसर होगा, तो वो बैंक बैलेंस इज पर क्या हो जाएगा, कैशबुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, इस पर कैशबुक हो जाएगा, कैशबुक, बैंक बैलेंस इस पर क्या हो जाएगा, कैशबुक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बैंक बैलेंस इस पर पासबुक है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं क्वेश्चन को। अब बैंक बैलेंस इज पर पासबुक, बैंक बैलेंस इज पर पासबुक ऑन 31 चैत्र 2068 32,000 कितना है कि बैंक बैलेंस 32,000 है, कितना कौन डेट में है, 31 चैत्र में। तो देखिए यहाँ पर मैंने 32,000 लिख दिया हूँ, ठीक है ना, 32,000 हो गया। अब चलिए, अब आइए नंबर क्वेश्चन बी पर, चेक ड्रॉन बिफोर चैत्र,
क्या बोल रहा है कि चैत्र से पहला ड्रॉन किया है, काट दिया है, चेक को काटा है, ठीक है ना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन पेमेंट के लिए भी बैंक में नहीं बैठाया है, नहीं प्रेजेंट किया है। तो क्या हो गया है इससे हमारा, तो चलिए देखिए इसको पहले हम एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ। क्वेश्चन क्या है हमारा कि चेक जो है, चेक ड्रॉन बिफोर चैत्र बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 7,500, चेक ड्रॉन बिफोर चैत्र बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 7,500, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया कि मैंने चेक काट दिया 7,500 लेकिन प्रेजेंट नहीं किया है बैंक में, तो क्या हो जाएगा हमारा, हम पासबुक से बना रहे हैं, तो हमारा पहला सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को होने से हमारा कैशबुक घट रहा है, अब पासबुक बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे हम पासबुक को डिक्रीज कर देंगे, है कि नहीं। क्या हुआ देखिए, तो यहाँ पर चेक इश्यूड, मैंने चेक काट दिया हुआ है कि नहीं, लेकिन बैंक में उसको प्रेजेंट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है पासबुक में, है कि नहीं। यहाँ पर पेमेंट साइड क्रेडिट साइड होता है, मैंने कुछ नहीं लिखा गाइस, तो आपको समझना है कि नहीं, क्योंकि पार्ट 1 में हम सब बताया है। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट को साइड में हम कर दिए, चेक काट दिए, तो क्या हो गया हमारा कैशबुक घट रहा है, लेकिन हमको बना रहे किससे, पासबुक से बना रहे हैं, तो पासबुक को देखना है, तो पासबुक इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करना है, डिक्रीज करना है, अर्थात डिक्रीज करना है मतलब कि लेस करना है। तो यही होगा, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, लेस वाला आइटम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप ये भी लिख सकते हैं कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जो कि आप पढ़े हो, है कि नहीं। चलिए अब हमारा टर्न है सी नंबर का, बैंक चार्जेज डेबिटेड ऑन पासबुक ओनली आरएस 900, जो बैंक चार्जेज है ना, उसने बैंक चार्जेज जो है, जो बैंक चार्जेज है ना, आपको क्या किया है, डेबिट कर दिया है, सिर्फ पासबुक में किया है, आपने अपना क्रेडिट में नहीं किए हो। तो देखिए तो मिस्टेक हो गया है कि नहीं, तो देखिए तो मतलब कि यहाँ पर पासबुक में किया, कैशबुक में नहीं किया, तो झंझट आएगा, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो डेबिट साइड होता है कैशबुक वो पेमेंट साइड होता है, तो उसमें पेमेंट कर दिया है बैंक चार्जेस को, है कि नहीं, डेबिट कर दिया है, तो क्या हो गया, पासबुक कैशबुक इक्वल रहता है, तो पेमेंट हो गया, तो हमारा पासबुक घट रहा है, तो हम क्या करेंगे, पासबुक से बना रहे थे, कैशबुक को कुछ नहीं करना है आपको, पासबुक को ही इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो क्या करेंगे हम, घट रहा है तो इनकी बढ़ा देंगे, है कि नहीं, अर्थात डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कर देंगे, अर्थात क्या कर देंगे, एड कर देंगे, तो तभी तो कैशबुक बैलेंस पासबुक से आएगा, है कि नहीं। तो आपको 9 से जोड़ देना है, तब लिखना है क्या आपको कि बैंक चार्जेज डेबिटेड इन द पासबुक 900 अमाउंट में लिखना है गाइस, ठीक है। चलिए हमारा ये सी नंबर को भी हो गया। अब हम चलते हैं डी नंबर में, चेक डिपोजिटेड बिफोर 31 चैत्र जो है हमारा लास्ट मंथ होता है, चेक डिपोजिटेड बिफोर 31 चैत्र बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक आरएस 8,000। क्या बोल रहा है, 31 चैत्र से पहला ही चेक को डिपोजिट किए थे, लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं किया है उसने, है कि नहीं। कितना था, 8,000 रुपया का। तो देखिए चेक डिपोजिटेड, पहला आपको बुझना पड़ता है यहाँ की चेक डिपोजिट आप कब करोगे, आपको बिजनेस में कहीं से पैसा आएगा तो उसको आप रिकॉर्ड कर लेगो, तभी तो उसको चेक डिपोजिटेड के लिए बिठाओगे बैंक में, है कि नहीं। तो आया था, आपने क्या किया, रिसिप्ट साइड में कैशबुक को रिसिप्ट कर लिए, लेकिन अभी अब बैठाया तो उसने बैंक ने कुछ नहीं कलेक्ट नहीं किया है, तो क्या हो गया आपको, यहाँ पर कैशबुक का पासबुक इक्वल रहता है, तो कैशबुक बढ़ गया बैलेंस, पासबुक घट रहा है, पासबुक से बना रहे हैं, तो घट रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है कि नहीं। तो क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे क्या, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, हाँ तो ये ऐड में आ गया, वही है, ये कौन है, मतलब कि कैशबुक से बना रहे थे ना, लिस्ट वाला आइटम में पढ़े थे आप पार्ट फर्स्ट में, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, तो वही अब पासबुक से बना रहे थे, उसमें लेस था कैशबुक में, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऐड आ गया। तो गाइस बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको सिर्फ देखना है और बुझना है कि नहीं। चलिए अब डी नंबर पे भी हो गया, अब हम चलते हैं ई नंबर में। क्या है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर 2000, ऑर्डर दिया आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए बैंक को, तो उसने पेड कर दिया, तो क्या करेगा, वो पेड कर दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहाँ है ई नंबर के क्वेश्चन है कि नहीं। क्या है कि ई नंबर में क्या है हमारा क्वेश्चन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, तो उसने पेमेंट कर दिया, कितना था, 2000 कर दिया उसने, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 2000 पेमेंट कर दिया है, लेकिन आपने कुछ नहीं इसको रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो क्या हो गया, कैशबुक का पासबुक तो इक्वल रहता है, लेकिन वो उसने पेमेंट कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, तो आपको कैशबुक बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको देखना है कि पासबुक क्या हुआ, तो पासबुक घट रहा है कि नहीं, तो घट रहा है तो आपको क्या करना है, इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देना है, मतलब ऐड कर देना है, ठीक है गाइज। तो ये भी ऐड में जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए ई नंबर हो गया, 2000 रुपया अमाउंट 2000 लिखना है आपको, ठीक है। अब है अ कस्टमर डायरेक्टली डिपोजिटेड इनटू द बैंक, क्या बोल रहा है
कि कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, कितना बैलेंस है, बैलेंस देखेंगे इसको हम अच्छी तरीके से। देखिए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक आर यस 6000, कितना कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिया है, तो 6000। कहाँ पर डिपॉजिट किया है, बैंक में कर दिया है, हमको पता ही नहीं लेकिन बैंक में कर दिया उसने, हम तो कैशबुक में कुछ नहीं किए, तो झंझट आएगा है कि नहीं। देखिए तो क्रेडिट साइड होता है कैशबुक का, रिसिप्ट साइड, तो बैंक में रिसिप्ट कर दिया है 6000, लेकिन हम कैशबुक में कुछ नहीं किए, तो पैसबुक हमारा बढ़ गया है कि नहीं, कैशबुक घट रहा है। तो आपको बना रहा बैलेंस इस पर पैसबुक है, तो पैसबुक को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, सो डैट बैलेंस दोनों को क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो गाइज आपको क्या करना है, बढ़ रहा है तो घटा देना है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है गाइज, ये 6000 हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सभी का जोड़ना है कि नहीं, सभी का जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 10,900। ठीक है, अब ये आपको ये जो बैलेंस है इसको जोड़ना है, तो यहाँ पर इतना टोटल आ गया। ठीक है, अब ये जो ना बैलेंस है उसको अब आपको जोड़ के यहाँ पर लेस में लिखना है। लेस में अकाउंट में आपको पता है कि यहाँ पर सब टैग को साइन नहीं होता है, या क्या होता है, ब्रैकेट को साइन होता है। ठीक है ना, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 29,400। तो क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस पर कैशबुक आपको, क्योंकि यहाँ पर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक रहता है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, बैंक बैलेंस पर कैशबुक रहे तो वहाँ पर कैशबुक है, यहाँ पर पासबुक है, यहाँ पर पासबुक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैशबुक हो जाएगा। तो कितना आंसर आया हमारा 29,400, और हमारा बुक आंसर कितना है, देखिए तो 29,400। तो गाइस सही है। चलिए अब हमारा ये हो गया है कि नहीं, बैलेंस एज पर पासबुक को हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो गाइज चलिए बढ़ते प्रॉब्लम की ओर, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ओवरड्राफ्ट ये आपको क्या करना है, पासबुक फिंगर को सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो गाइज चलिए अब यहाँ पर आइए प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, पासबुक शोन इन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ आरियस 15,000, कितना बैलेंस शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट 15,000। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट और डिटेल्स वाला, और ये अमाउंट है कि नहीं, दोनों अमाउंट में लिखाता है कि नहीं, इसका हमारा फॉर्मेट होगा। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, यहाँ पर एक एड वाला आइटम के लिए स्पेस छोड़ेंगे और लेस वाला को। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर पासबुक खोजेंगे, क्वेश्चन में कहाँ है, तो इसमें फर्स्ट नंबर में दिया है हमको ओवरड्राफ्ट यहाँ दिया है ना। अब पासबुक शो इन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ आरियस 15,000, तो 50,000 हम लिख देंगे। ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कैसा निगेटिव में लिखता है ना गाइज, यहाँ पर 15,000 हमने टोटल में लिख दिए। अब हमारा क्वेश्चन है क्या कि बैंक स्टेटमेंट शोड अ चेक ऑफ आरियस 7,000 डिपोजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। क्या कह रहा है कि बैंक स्टेटमेंट का मतलब हो गया, हमारा पासबुक शो कर रहा है कि 7,000 रुपया बैंक में आ गया है, डिपॉजिट हो गया है, लेकिन कैशबुक में कुछ नहीं हुआ। तो इससे क्या हो जाएगा, पासबुक का जो बैलेंस है यहाँ पर देखिए क्या हो गया, पासबुक अब यहाँ आ गया, रिसिप्ट साइड क्रेडिट साइड होता है, पासबुक का क्रेडिट साइड रिसिप्ट साइड होता है। जब पासबुक में बैलेंस आ गया तो 7,000 हो गया है कि नहीं, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है। हम क्या से बना रहे हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर हमारा क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, तो हम क्या कर रहे थे, हमारा पासबुक बढ़ रहा है लेकिन कैशबुक में कुछ नहीं, तो कैशबुक घट रहा है कि नहीं। तो पासबुक बढ़ रहा है तो हमको क्या देखना है, पासबुक को इंक्रीज और डिक्रीज करना है कि नहीं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट इस पर पासबुक है। तो पासबुक बढ़ रहा है, घटा दीजिए इसको। तो क्या लिखेंगे हम, लेस वाला आइटम में जाकर लिखेंगे, यहाँ पर एक एड वाला आइटम होता है, यहाँ पर लेस वाला लिखेंगे कि चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कितना 7,000 अमाउंट। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर है, अब बी नंबर का क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो गया। अब हमारा है कौन सा था, सी नंबर का क्वेश्चन, चेक ऑफ आरियस 12,000 वाज इश्यूड, कितना का चेक काट दिया है, 12,000 का चेक काट दिया है, बट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक, लेकिन पेमेंट प्रेजेंटेड नहीं किया है बैंक में। तो क्या पर यहाँ पर हुआ, 12,000 को चेक काट दिया, तो कैश बैलेंस दोनों तो पहले इक्वल रहते थे, क्या तब 12,000 को चेक काट दिया, तो आपने कैश बुक में से क्या क्रेडिट साइड में से अपना पैसा मतलब कि लिख दो क्रेडिट साइड में कि घट गया, पेमेंट साइड कर दिया आपने, तो कैश बुक आपको घट गया, लेकिन पासबुक में कुछ नहीं किया, पेमेंट नहीं किया अभी तक, है कि नहीं। तो ये पासबुक बढ़ रहा है, तो क्या करना है, पासबुक को सिंपली घटा देना है कि नहीं, तभी तो दोनों इक्वल आ जाएगा ना, है कि नहीं। पासबुक बढ़ रहा है तो इसको क्या करना है, सो पासबुक डिक्रीज द पासबुक मतलब लेस कर देना है। तो हम लिखेंगे लेस आइटम में क्या लिखेंगे हम, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है गाइज, तो आपको क्या करना है, घटा देना है सिंपली। अब सी नंबर भी हो गया हमारा। अब हमारा है टर्न फॉर डी नंबर क्वेश्चन, बैंक चार्ज 150 रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक, बैंक चार्ज हमने 150 रुपया पासबुक में मात्र रिकॉर्ड किया है, कैशबुक में नहीं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा कैशबुक या पासबुक हो गया। तो यहाँ पर क्या किया है, पासबुक हमको
डिक्रीज कर दिया, मतलब कि पेमेंट साइड कर दिया है, तो पासबुक हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आपको बना रहे हो किससे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से। तो पासबुक है तो पासबुक इंक्रीज और डिक्रीज करना, तो डिक्रीज है तो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तभी तो पासबुक का बैलेंस कैशबुक संगे इक्वल आएगा है कि नहीं। तो गाइज क्या करेंगे, हम सिंपली ये घट रहा है तो इसको ऐड कर देंगे, अर्थात इंक्रीज कर देंगे। चलिए आप ऐड वाला आइटम में क्या लिखोगे, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ओनली इन कैशबुक। ठीक है, कहाँ पर सिर्फ बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ओनली इन क्या लिखेंगे, ओनली इन, यहाँ पर कैशबुक नहीं होगा गाइस, सॉरी, यहाँ पर पासबुक होगा। पासबुक आपको लिखना है पासबुक, ठीक है, पासबुक। बैंक चार्ज रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। क्वेश्चन में हमारा क्या था कि बैंक चार्ज रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। ठीक है गाइज, वो मिस्टेक्स लिखा जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या लिखना है, बैंक चार्ज रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर है ई नंबर, अ डेप्टर्स हैज डायरेक्टली डिपोजिटेड आरएस 4000 इन द बैंक। क्या बोल रहा है कि डेप्टर डायरेक्टली, कस्टमर हमारा क्या किया है, डायरेक्टली डिपॉजिट बैंक में कर दिया, लेकिन हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो देखिए यहाँ पर कैशबुक रिसिप्ट साइड आता है, क्रेडिट साइड, तो पासबुक में बैलेंस आ गया, पासबुक को चढ़ गया, बैंक में चढ़ गया, लेकिन हमारा कैशबुक में नहीं चढ़ा हुआ है। तो पासबुक बढ़ गया, बैलेंस है कि नहीं, लेकिन बढ़ गया तो हमको देखना है पासबुक को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। कैशबुक यहाँ पर घट रहा है तो पासबुक यहाँ बढ़ रहा है, ये देखना कि पासबुक क्या हो रहा है, और जिससे बना रहे उसी को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो पासबुक देखना है बढ़ गया है, तो कैशबुक घट रहा है, तो पासबुक हमको क्या करना है, डिक्रीज कर देना है, अर्थात लेस कर देना है। ठीक है ना। इसमें देखिए क्या लिखेंगे हम, अमाउंट डिपोजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखेंगे, अमाउंट 4000। तो गाइज यहाँ पर देखिए ये 15000 हो गया, ये हमारा टोटल 150 हो गया। ठीक है, तो 15000 में से हम कितना घटाएंगे, ऐड करेंगे कितना, तो ये लेस वाला, ये जब ही अमाउंट लेस में है तो ये ऐड होगा, तो 15000 में से माइनस 15000 प्लस 150 कितना आ जाएगा, 40850 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तब इसको पूरा हम पहला जोड़ देंगे इसको, और तब इसको लेस में टोटल करके लिख देंगे। तो यहाँ 14850 प्लस कितना हो गया, 23000। तो दोनों को लेस आइटम है, माइनस माइनस है, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो हमको जोड़ देंगे, जितना जोड़ के आएगा उतना कितना आ जाएगा, 37,850 है। ठीक है गाइस, 37,850 है। और हमारा बुक का आंसर कितना हो गया, अब 37,800 यहाँ पर 50। ठीक है गाइज, तो हमारा बैलेंस मिल रहा है, अर्थात पूरा ठीक है। तब गाइज इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला वैसा ही आपको करना है, बस कंसेप्ट यही है, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री नारायण।